अनिका ने मुड़कर देखा तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक सैंडल में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर शालिनी से मिलता तो उसे पहचान नहीं पाता। वो किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। ड्यूटी से बाहर शालिनी काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शालिनी ने मुस्कुराकर अनीका और किशन मामा से कहा, अगर आप लोग इनवाइटेड नहीं हो तो यहाँ पर सबका रास्ता रोककर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा साइड में जाकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। शालिनी ने अनिका को देखते ही पहचान लिया था, मगर वो उसे ना पहचानने का दिखावा कर रही थी। शालिनी को इस तरह बिहेव करते देख अनिका ने भी अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अनिका अपने फोन में लगातार कुछ ढूंढ रही थी। किशन मामा के साथ बात करने के बाद शालिनी एंट्रेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर किशन मामा को देखते हुए कहा, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा है राइट। किशन मामा इस वक्त अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में थे, मगर वह जानते थे इसका कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों को उनकी इस हालत पर हंसना है वो यह मौका छोड़ने वाले नहीं थे। शालिनी ने किशन मामा की हालत पर तरस खाते हुए कहा, वेल मेरा सजेशन तो आप लोगों को यही होगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए था। इस साल की कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल मेडिकल मीट है। यहाँ पर छोटे मोटे डॉक्टरों का और केमिस्ट का कोई काम नहीं। जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। वैसे बहुत शर्म की बात है, आपकी फार्मेसी की दवाएं मार्केट से वापस भेजी जा रही हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेशेंट्स दवाइयों लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब किसी भी बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो और फिर भी उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जाए तो नतीजा ऐसा ही होता है। कोनी मार के कहने लगी, सुन रहे हो, रोहित ने इनविटेशन भेजा था, इसका मतलब समझ रहे हो। कॉफे पर बुलाने से पहले कॉन्फ्रेंस पर बुलाकर देखा। लड़की अगर कॉन्फ्रेंस पर आई तो नेक्स्ट टाइम कॉफी पर इनवाइट करेगा। अंजलि मामी की यह बात सुनकर किशन मामा जोर से हंसने लगे। मामा मामी को हंसते हुए देख अनिका के गाल लाल हो गए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो रोहित का नाम सुनकर ब्लश होने लगी थी। तभी अंजलि मामी की नजर पीछे से आते हुए रोहित पर पड़ी। अंजलि मामी ने रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रोहित बेटा, तुमने जो अनिका को इनविटेशन भेजा था आखिरकार उसकी वजह से हमें अंदर एंट्री मिली। अनिका ने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक रोहित वापस उन लोगों के सामने आ जाएगा।
अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वह रोहित से आंखें नहीं मिला पा रही थी। रोहित कुछ देर के लिए अनिका के रिएक्शन देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अंजलि मामी से कहा, "यू आर वेलकम, यू आर लाइक माई फैमिली, प्लीज आप किसी बात के लिए थैंक्स मत कहिए।" तभी किशन मामा ने अपने एक पुराने क्लाइंट जिसने अभी अभी मल्होत्रा फार्मेसी से दवाएं वापस भिजवाई थी उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी के साथ बात करते हुए देखा। किशन मामा ने रोहित से कहा, "रोहित बेटा तुम बैठो यहाँ। तुम लोग बातें करो मैं अभी थोड़ी देर में आया।" किशन मामा को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अंजलि मामी हैरान हो गई। किशन मामा की सीट पर बैठकर रोहित अनिका को देखने लगा। झूठ पकड़े जाने पर अनिका की झुकी हुई आंखों को देखकर रोहित ने अपने आप से कहा, "ये लड़की सच में मेरे सामने बैठी है या कोई मेरे मन के अंदर का हलुसिनेशन है?" इस लड़की को जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही कंफ्यूजिंग बनती जा रही है। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी। झूठ बोलने के बाद अनिका का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। ये सोचते हुए किसी तरह से रोहित को सनी की कही हुई बात याद आई। रोहित ने अनिका से पूछा, "मिस अनिका क्या आपकी बेटी भी आप जैसी दिखती है?" ये सवाल पूछने के बाद रोहित खुद नहीं जान पाया कि आखिर उसने ऐसा सवाल क्यों किया था। सच्चाई ये थी कि रिया के कुछ फीचर्स अनिका जैसे जरूर थे, मगर ज्यादातर रिया की शक्ल रोहित से मिलती थी। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, "मिस्टर मरवा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ज्यादा उसके पापा जैसे लगती है।" रोहित ने बड़े इंटरेस्ट से अनिका से पूछा, "क्या आपके पास आपकी बेटी ही कोई फोटो है?" अनिका ने सोचा नहीं था रोहित कभी इस तरह उसके साथ बात करेगा। अनिका ने रोहित को हैरानी से देखते हुए कहा, "जी हाँ, हैं।